नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए इन सभी के सेकेंड सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य यानी कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ अगर आपके पाठ्यक्रम में शामिल है को करिकुलर कोर्स के रूप में, तो ये वन शॉट वीडियो है। 100% यहीं से प्रश्न आते हैं, जो कि मैं आपको क्वेश्चंस पेपर दिखाऊंगा कि कैसे पेपर में प्रश्न आते हैं और 2026-27 की परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये को करिकुलर कोर्स होगा, 100 एमसीक्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में। 1.5 घंटे या 2 घंटे की परीक्षा होती है और 100 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहीं कहीं पर आपको 75 प्रश्न करने के लिए ही बोलेगा, कहीं कहीं पर आपको 100 में से 100 करना होगा। किसी किसी में 75 प्रश्न नहीं आएंगे। जैसा भी निर्देश दिया जाएगा आप पेपर के हिसाब से कीजिएगा। जैसे इस पेपर में दिया गया है कि प्रश्न पुस्तिका तब तक ना खोले जब तक आपसे कहा ना जाए। दूसरी बात है, प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न है, परीक्षार्थियों को नहीं 75 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, आपको केवल 75 प्रश्न करने, यानी 25 क्वेश्चन जो कठिन कठिन उनको आप छोड़ दीजिए कहीं से भी। ठीक है, अगर आप 100 के 100 प्रश्नों के उत्तर कर देते दोस्तों, तो शुरुआत से लेकर के 75 तक आपका मूल्यांकन होगा। उसके बाद में 76 से 100 तक आपने कितना भी सही क्यों ना किया हो, आपका उसका नंबर नहीं जुड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले भी मैं लेक्चर दे चुका हूं ऑलरेडी तमाम सारे प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर के। ठीक है, चलिए टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और शुक्ला स्टडी पॉइंट आपका यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, BA करिकुलर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न है पहला, चोट को ढकने से पूर्व हमें जांच करनी चाहिए। चोट को ढकने से पूर्व हमें जांच करनी चाहिए किसकी दोस्तों? तो चोट को ढकने से पहले हमको चोट में कोई बाहरी पदार्थ घुस गया है कि नहीं घुस गया, इस चीज़ को हमको जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, चोट या घाव पर पट्टी या ड्रेसिंग लगाने से पहले यह देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि घाव के अंदर कोई बाहरी चीज़, जैसे कोई कांच का टुकड़ा हो गया, मिट्टी या धूल या कंकड़, तो घाव के अंदर नहीं चली गई है। तो इसको अगर चली गई तो उसको बाहर निकालें, इसको साफ करें, उसके बाद में जो है उस पर पट्टी करें, नहीं तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, ऐसे समझा करके इत्मीनान से मैं आपको समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा प्रश्न, एक उत्तम पट्टी होनी चाहिए। उत्तम माने अच्छी पट्टी, कैसी होनी चाहिए? रोगाणु मुक्त, तैलीय, गीली या सूखी? देखिए सूखी, गीली, तैलीय नहीं, रोगाणुओं से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक आदर्श और उत्तम पट्टी को हमेशा स्टेरलाइड्स यानी कि रोगाणु से मुक्त होना चाहिए, ताकि घाव में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या रोगाणु ना फैले और घाव आपका सुरक्षित रहे, घाव जल्दी खत्म हो जाए। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका, आंतरिक रक्तस्राव के क्या कारण हैं? आंतरिक रक्तस्राव के क्या कारण है दोस्तों? देखिए सदमा, दवाइयां, हड्डी टूटना, इन सभी वजह से आंतरिक रक्तस्राव, सदमे में अगर आ गए व्यक्ति तो भी आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, दवाइयां खाने से बहुत ज्यादा, हड्डी टूटने से भी। उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शरीर के अंदर होने वाला जो रक्तस्राव होता है, इंटरनल ब्लीडिंग जिसको कहते हैं, ठीक है, उसके कई कारण होते हैं, जैसे गहरा सदमा लग जाए, गंभीर चोट लग जाए, या कुछ विशेष दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसको खाने से वो एक प्रकार से दुष्प्रभाव उनका पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि नसें, आपकी अंदरूनी नसें फट जाती हैं और इसीलिए जो है आंतरिक रक्तस्राव होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। चौथा प्रश्न, साबुन के पानी से हाथ धोने की अवधि होनी चाहिए। देखिए साबुन के पानी से हाथ धोने की अवधि जो होनी चाहिए 40 से 60 सेकंड के आसपास होनी चाहिए। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि कीटाणुओं को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए साबुन और पानी से कम 40 से 60 मिनट तक आपको सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 5 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, ज्वर किस यंत्र से मापा जाता है? ज्वर माने होता है बुखार। फीवर इज मेजर्ड विथ विच इंस्ट्रूमेंट? तो शरीर के तापमान या बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। चाहे तापमान मापो तो भी बुखार मापने को ही कहते हैं। तो शरीर का तापमान यानी कि थर्मामीटर से मापा जाता है, वही बुखार को भी मापता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। और ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर और स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन मापी जाती है, बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप से पूछे क्या मापते हैं? स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन को मापा जाता है। थर्मामीटर से दोस्तों हम मापते हैं बुखार को यानी टेम्परेचर को। ठीक है, और ग्लूकोमीटर से हम मापते हैं दोस्तों किसको? ग्लूकोमीटर से हम लोग ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी है उसको मापते हैं। सब चीज़ें ध्यान रखेंगे।
आगे देखेंगे, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों? हाथ धोते समय जब हम हथेलियों और उंगलियों को रगड़ते हैं तो उसमें हम घर्षण करते हैं, तो त्वचा से मैल जो होती है छूट जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए घर्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धुलने का, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, निर्जलीकरण को रोकने के लिए सर्वोत्तम द्रव। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए सर्वोत्तम द्रव दोस्तों और कोई नहीं बल्कि हर जगह यत्र तत्र विद्यमान जो हमारा जल है वही सबसे ज़रूरी होता है। तो अगर आप पानी पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन कभी नहीं होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य शुद्ध रहेगा और आपका जीवन जो है सर्वोत्तम बना रहेगा। 8 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण कारण इनमें से क्या है? हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण कारण, क्यों हाथ धोते हैं हम? ताकि संक्रमण के चक्र को हम तोड़ दें, संक्रमण ना हो पाए, ठीक है। चिकित्सा और दैनिक जीवन में हाथ धोने का विशेष उद्देश्य यह होता है कि एक व्यक्ति या वस्तु से दूसरे तक जो कीटाणु फैलते हैं वो चक्र टूट जाता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, कौन सा फल अतिसार के लिए सर्वोत्तम है? कौन सा फल? डायरिया, डायरिया को अतिसार कहते हैं। विच फ्रूट इज बेस्ट फॉर डायरिया, डायरिया में कौन सा फल आपको खाना चाहिए? तो डायरिया के अनुसार यानी जैसे आपको दस्त आ रहा है, अतिसार हो रहा है, तो ऐसे में शरीर में पोटेशियम और ऊर्जा का भारी नुकसान हो जाता है। तो इससे क्या होता है, पाचन शक्ति भी आपकी थोड़ी कमजोर हो जाती है। ऐसे में आपको केला खाने चाहिए, केला अगर खाते हैं तो पाचन शक्ति आपकी उससे ठीक ठाक होती है और केला पच भी बहुत जल्दी जाता है और भरपूर पोटेशियम और पेक्टिन भी इसमें मिल जाता है, तो पेट को आपके बांधे रहता है और दस्त आने से रोकता है। तो जब भी आपको ज़्यादा पेट वोट आपका जो है अगर जो है दस्त आ रही है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको केला खाना चाहिए। ऐसे चीज़ खाएं जो पचने में आसान हो, जैसे कि आप जो है मूंग दाल की खिचड़ी बनवा करके खा सकते हैं, आप पानी भरपूर मात्रा में पिएं, इन्हीं सबसे जो है आप दस्त को रोक सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, बिजली से जलने की स्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? बिजली से जलने की स्थिति में सबसे पहले जांच करें कि बिजली बंद हो गई है कि नहीं बंद हो गई। सबसे पहले तो यही आपको जांच करना चाहिए, क्योंकि बिजली के झटके या बर्न के मामले में सबसे पहला सुरक्षा कदम ये होता है कि मुख्य पावर सोर्स जो है जहाँ से बिजली आ रही मेन स्विच को आप ऑफ कर दें या उसको कट कर दें, ठीक है। ताकि और पीड़ित को सूखी लकड़ी से बिजली के स्रोत से अलग करें ताकि आपको करंट ना लगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, दौड़ते समय गिरने से लगने वाली बाहरी चोट को क्या कहते हैं? दौड़ते समय गिरने से लगने वाली बाहरी चोट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? खरोंच कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी परत जमीन से रगड़ करके एकदम से खरोंच जाती है और ऊपरी सतह जो त्वचा की होती है वो छिल जाती है, इसी को खरोंच कहा जाता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, किस अंग को सुई चुभोने पर कोई दर्द महसूस नहीं होता है? किस अंग को सुई चुभोने पर? दोस्तों मस्तिष्क, मस्तिष्क को सुई चुभोने से कोई दर्द नहीं होता है। पूरे शरीर में दर्द के संकेतों को प्रोसेस करता है मस्तिष्क, लेकिन स्वयं मस्तिष्क के ऊतकों के भीतर कोई दर्द यानी जो है रिस्पेटर्स नहीं होते हैं, इसलिए मस्तिष्क को सीधे छुए जाने या सुई चुभ होने पर दर्द उतना महसूस नहीं होता है। बाकी हृदय, त्वचा, आँख में दर्द महसूस हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का अर्थ क्या है? एबीसी का मतलब होता है दोस्तों ईयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ए माने होता है ईयरवे, बी माने ब्रीदिंग और सी माने आपका होता है सर्कुलेशन। सी ऑप्शन में दिया है ईयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईयरवे माने कि जैसे सांस की नली की जांच करें, सबसे पहले किसी मरीज को देखें तो फिर उसकी ब्रीदिंग को चेक करें कि सांस ले रहा है व्यक्ति कि नहीं ले रहा है, फिर उसके बाद में सर्कुलेशन चेक करें कि जो है उसका सांस जो है पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है, यानी कि उसका ब्लड संचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 14 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह है। यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदाता जो सभी को देता है वो है ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति जो होते हैं किसी भी को दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई एंटीजन नहीं होता है, जिससे यह किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को बिना किसी रिएक्शन के चढ़ाया जा सकता है, कोई इशू नहीं होता इसमें। रक्त समूह महत्वपूर्ण होते हैं किसमें? रक्त समूह दोस्तों रक्त चढ़ाने में क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न, तेज बुखार का लक्षण है। तेज बुखार लक्षण है पल्स रेट इससे बढ़ जाता है, ठीक है।
पल्स रेट बढ़ना, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। जब शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और बेसिकली शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 डिग्री सेल्सियस 38 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान आपका हो जाता है, आपको बुखार हो जाता है। 37 डिग्री मतलब क्या होता है दोस्तों? 98.6 फ़ारेनहाइट कहा जाता है इसी को। अगर इससे अधिक जो है हो जाता है, 98 मतलब कि 99 हो जाता है, 100 हो जाता है, तो बहुत बुखार माना जाता है। 100 के ऊपर कितने बुखार 100 को पार गए, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है। ठीक है? ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे थोड़ा-सा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट उसको कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, औसत हृदय चक्र पूर्ण होने में कितने सेकंड का समय लेता है? बताएंगे। तो औसत हृदय चक्र, कार्डिक साइकिल जिसको कहते हैं, उसको पूर्ण होने में कितने सेकंड का समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का दिल 1 मिनट में दोस्तों 72 बार धड़कता है। इस हिसाब से एक पूरी धड़कन यानी कि एक कार्डियक साइकिल जिसमें एट्रियम और वेंट्रिकल का सिकुड़ना और फैलना शामिल होता है, उसको पूरा होने में मात्र 0.8 सेकंड का समय लगता है और मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये बात भी ध्यान रखिए। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, रक्तस्राव इसके अतिरिक्त निम्न में से सभी कारणों से हो सकता है। रक्तस्राव, खून का बहना, डब्ल्यूबीसी की कमी, अगर ये है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी कैल्शियम की कमी से, कोएगुलेशन फैक्टर की कमी से, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कमी से। रक्तस्राव इन सभी से कारणों से हो सकता है, केवल डब्ल्यूबीसी की कमी के अलावा। अगला क्वेश्चन, शीत दंश यानी कि जब आप कोल्ड बर्न हो जाता है, आप जो है फोर्स्ड बाइट्स आर काउज्ड बाई इफेक्ट ऑफ शीत दंश, इसके प्रभाव के कारण होता है शीत दंश। यानी कि आप जब बर्फीला तापमान, जैसे बर्फ से आप जल जाए, उसी को शीत दंश कहा जाता है। बी ऑप्शन, बर्फीला तापमान, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबे समय तक आप बर्फ को पकड़े रहें खुले अंगों से, जैसे उंगली, नाक, कान की, तो ऊ तक उसके जम जाते हैं, इसी को शीतदंश कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में फ्रॉस्ट बाइट भी कहते हैं। ठीक है? आप जब बहुत ठंडे इलाकों में जाते हैं, आप देखते हैं कान वान एकदम से आपके एकदम कड़े कड़े हो जाते हैं, तो उसी को बोलते। लड़कियों में विकास उछाल की आयु होती है। लड़कियों में विकास उछाल यानी ग्रोथ जो सपोर्ट होता है, स्पर्ट, वो एक प्रकार से लड़कों से पहले होता है। लड़कियां पहले युवावस्था को प्राप्त होती है, लड़के बाद में होते हैं। ठीक है? लड़कियां पहले होशियार होती हैं, लड़के बाद में होशियार होते हैं। ठीक है? तो लड़कों से पहले, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पर, शिशु का लिंग निर्धारण होता है। शिशु का लिंग दोस्तों क्रोमोसोम के द्वारा डिसाइड होता है, क्रोमोसोम्स के द्वारा। ठीक है? पिता का गुणसूत्र वाई होता है, माता का गुणसूत्र एक्स होता है। एक्स और वाई मिलकर के लड़का बनाते हैं और एक्स एक्स मिलकर के लड़की का निर्माण करते हैं। ठीक है? 23 जोड़ा गुणसूत्र मनुष्य के शरीर में होता है। 22 नंबर, किशोर अवस्था में पहचान संकट और कम आत्मसम्मान का कारण क्या है? तो किशोर अवस्था में पहचान संकट और कम आत्मसम्मान का कारण है उलझन। ठीक है? इसका उलझन की वजह से होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? सीपीआर, 23 नंबर, सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह एक अल्पकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है जो तब दी जाती है जब व्यक्ति की धड़कन या सांस रुक जाती है, तब इसको देने से व्यक्ति पुनर्जीवित हो सकता है। ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक परिवर्तन जो यौवन आने पर लड़कों और लड़कियों दोनों में होता है। तो लड़कों और लड़कियों दोनों में एक प्रकार से कब होता है? जब जो है एक परिवर्तन, तो विकास की उछाल, ग्रोथ जो होता है, वो यौन आरंभ के समय लड़कों और लड़कियों दोनों में अचानक लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है। ठीक है? और इसी को विकास उछाल कहा जाता है। तो विकास उछाल, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, एक मानसिक रूप से कमजोर बालक से आप किस प्रकार व्यवहार करेंगे? तो एक मानसिक रूप से कमजोर बालक से दोस्तों आप आत्मनिर्भर बनने में सहायता करेंगे। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेल्प हिम बी इन बीइंग सेल्फ रिलियंट, यानी कि वो आत्मनिर्भर बने। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहेंगे। व्यक्तिगत संपर्क से होने वाला रोग को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संपर्क से होने वाले रोग को दोस्तों संक्रामक रोग कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वचा की कौन सी परत में बड़ी रक्तवाहिकाएं होती हैं जो त्वचा और तंत्रिकाओं को पोषण पहुंचाती हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
त्वचा की कौन सी परत बड़ी रक्तवाहिकाएं होती हैं जो त्वचा और तंत्रिकाओं को पोषण पहुंचाती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब क्यूटेनियस परत। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा की सबसे भीतरी परत होती है ये, इसको हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है। इसी परत में बहिरक्त वाहिकाएं और वसा होती है जो त्वचा की ऊपरी परतों और तंत्रिकाओं को पोषण और सुरक्षा प्रदान करती हैं। 28 नंबर क्वेश्चन से कौन सा कारक संवेदी तंत्रिका तंत्रों पर प्रतिक्रिया का कारण होता है? कौन सा कारक संवेदी तंत्रिका तंतुओं पर प्रतिक्रिया का कारक होता है दोस्तों? वो है ठंडा तापमान। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन से पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको आप पीटीएसडी कहते हैं, इसका लक्षण क्या है? पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी, इसका लक्षण होता है फिर से अनुभव। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि किसी भयानक या दर्दनाक घटना जैसे दुर्घटना या आपदा से गुजरने के बाद होने वाले मानसिक विकार, इसको पीटीएसडी कहते हैं। यह मुख्य लक्षण है कि पीड़ित व्यक्ति बार बार फ्लैशबैक या सपनों के माध्यम से उस खौफनाक घटना को, जो पिछली घटना वो हो चुकी है, उसी को बार बार याद करता है, फिर से अनुभव करता है। इसी को बोलते हैं पीटीएसडी। अगला 30 नंबर प्रश्न आपका चुका, पैनिक डिसऑर्डर में चिंता संवेदनशीलता का अर्थ क्या है? पैनिक डिसऑर्डर में चिंता संवेदनशीलता का अर्थ होता है चिंता के लक्षणों का डर कि उनके हानिकारक परिणाम होंगे। बिल्कुल राइट आंसर क्या है। चिंता इसलिए व्यक्ति की होती है, क्यों आती है? क्योंकि वो सोचता है कि भाई जो हमने कर्म किया है उसका परिणाम हानिकारक होगा। 31 नंबर, रोगों के अध्ययन के लिए तकनीकी शब्द क्या होता है? रोगों के अध्ययन के लिए पैथोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं क्या? पैथोलॉजी, एनाटॉमी, एटियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी, बताएं। चिकित्सा विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत रोगों के कारकों, उनके लक्षणों और शरीर पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन और जांच की जाती है, उसको पैथोलॉजी यानी विकृति विज्ञान कहते हैं। पैथोलॉजी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जांच वगैरह की जाती है। 32 नंबर, एक छात्र जो विज्ञान पढ़ना चाहता है परंतु उसके अभिभावक उसे जबरदस्ती दूसरा विषय पढ़ने को कहते हैं, उसकी सहायता आप किस प्रकार करेंगे? 32 नंबर, एक छात्र जो विज्ञान पढ़ता है परंतु उसके अभिभावक उसे जबरदस्ती दूसरा विषय पढ़ाना चाहते हैं, उसकी सहायता आप किस प्रकार करेंगे? उसकी प्रतिभा के विषय में उसके अभिभावक से बात करेंगे। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आघात का लक्षण क्या है? आघात, जिसको शॉक कहते हैं। आघात, अत्यधिक पसीना आना, पल्स रेट बढ़ना, बेचैनी होना। आघात इन्हीं वजह से आता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पैनिक अटैक से संबंधित शारीरिक लक्षण क्या है? 34 नंबर, पैनिक अटैक से संबंधित शारीरिक लक्षण होता है दोस्तों पसीना आना, हाइपर वेंटिलेटिंग और दिल की घबराहट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सब होता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, हीमोग्लोबिन से ले जाने वाले रक्त कणों का रंग कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन से ले जाने वाले रक्त कणों का रंग जो होता है एकदम से लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन होती है, इसीलिए इसका रंग लाल होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आयरन की कमी से एनीमिया नाम का रोग भी हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। रक्त अल्पता कहते हैं एनीमिया को। बीमार व्यक्ति की देखभाल से पूर्व हाथ धोने चाहिए, किससे? बीमार व्यक्ति की देखभाल से पूर्व हाथ धोने चाहिए साबुन और पानी दोनों से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिकोणाकार पट्टियों को यह भी कहा जाता है, त्रिकोणाकार पट्टियों को ट्रिंगुलर बैंडेज कहते हैं अंग्रेजी में, और उसी को मास्टर पट्टियां, मास्टर ग्लैंड या बैंडेज के नाम से भी जानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मास्टर बैंडेज क्योंकि यह बेहद बहुपयोगी होती है और उपयोग इसका स्लिंग यानी कि झोली बनाने, फ्रैक्चर को सहारा देने और बड़े घावों को बांधने के लिए आसानी से मास्टर ग्लैंड का प्रयोग करते त्रिकोणाकार पट्टियों का। क्रेप पट्टियों का इनमें से प्रयोग होता है। क्रेप पट्टियों का इसमें से प्रयोग होता है सूजन और दर्द में। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं दोस्तों 12 जोड़ी होती हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क से सीधे निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं, जिनकी संख्या कुल 12 जोड़ी होती है, यानी कि 24 तंत्रिका तंत्रिकाओं की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, जख्म में संक्रमण का कारण क्या है? बताएंगे। जख्म में संक्रमण का कारण होता है क्या? धूल, बैक्टीरिया और फंगस, तीनों। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, अस्थमा रोग संबंधित है। अस्थमा रोग किससे संबंधित दोस्तों? अस्थमा रोग जो है, अस्थमा रोग पैरों से, लीवर से, फेफड़ों से, या किससे संबंधित? तो अस्थमा रोग फेफड़ों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों के वायुमार्ग में सूजन आ जाती है और वे सिकुड़ जाते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसी को दमा या अस्थमा कहते हैं। अगला 42 नंबर क्वेश्चन से, अतिसार व वमन की स्थिति में शरीर में क्या आवश्यक हो जाता है? अतिसार या वमन यानी वोमिटिंग
या डायरिया की स्थिति में अधिक जल लेने की ज़रूरत पड़ती है आपको। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये सांस लेने में उपयोगी गैस बिल्कुल भी नहीं होती है। जहरीली गैस या आवश्यक गैस, ये दोस्तों जहरीली गैस में शामिल होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। वातावरण को सबसे अधिक मात्रा में जो एक प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, प्रदूषित करती है, वो CO गैस ही होती है। 44 नंबर, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है जीवन बचाना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। हृदय की सुरक्षा होती है, हृदय की सुरक्षा किससे होती है? हृदय की सुरक्षा दोस्तों पेरिकार्डियल द्रव के द्वारा होती, पेरिकार्डियल द्रव के द्वारा हृदय की सुरक्षा होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन से, पट्टी किस रेशे से निर्मित होनी चाहिए? पट्टी दोस्तों सूती रेशे से निर्मित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 47 नंबर प्रश्न है, सिर की चोट की स्थिति में, सिर की चोट की स्थिति में रोगी को उचित विश्राम की स्थिति में रखें। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 48 नंबर प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो इसका अर्थ क्या है? यदि किसी व्यक्ति के रक्त समूह का ग्रुप जो है ए है तो इसका मतलब है कि लाल रक्त कणों में ए एंटीजन पाया जाता है उसमें। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला 49 नंबर क्वेश्चन से, रक्त प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। किस विटामिन का रक्त को से सबसे करीबी संबंध होता है? किस विटामिन का? विटामिन के का रक्त से सबसे करीबी संबंध होता है, क्योंकि विटामिन के की कमी से ही खून का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, खून नहीं जम पाता है, इसकी कमी से चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता, इसलिए इसका संबंध सीधा रक्त से होता है। चूंकि विटामिन के अगर ठीक ठाक मात्रा में आपके शरीर में है तो खून तुरंत कटेगा कोई हिस्सा और आप तुरंत जो है खून बहना रुक जाएगा, चूंकि रक्त का थक्का बन करके उस जो है जगह को भर लेगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, आग लगने की स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए? आग लगने की स्थिति में दोस्तों क्या नहीं करना चाहिए? सभी लाइट को स्विच ऑन करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सभी खिड़कियों को खोलने की कोशिश करें, बिल्डिंग को तुरंत छोड़ दें, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। आग लगने पर शॉर्ट सर्किट या गैस लीक होने की स्थिति में बिजली के उपकरणों या लाइटों को ऑन करने से स्पार्किंग हो सकती है, जिससे आग और ज़्यादा भड़क सकती है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला, हड्डियों के साथ किस प्रकार की चोट हो सकती है? हड्डियों के साथ फ्रैक्चर, जोड़ उखड़ना और मोचे, तीनों फ्रैक्चर देख सकते हैं आप। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सबसे खतरनाक है? सबसे खतरनाक, गर्दन और रीढ़ की हड्डी की चोट सबसे खतरनाक होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक घाव से बहते रक्त को किस प्रकार रोक सकते हैं? एक घाव से बहते रक्त को हम लोग नवाब पट्टी लगा करके रोक सकते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? दबाव पट्टी, नवाब बोल रहा हूँ, दबाव पट्टी, प्रेशर बैंडेज जिसको आप कह सकते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक को इसकी सहायता से हटाना चाहिए। मधुमक्खी अगर आपको काट ले रही है और डंक उसमें चला जा रहा है आपकी जो है त्वचा में, तो उसको चिमटी की सहायता से हटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, खिंचाव क्या होता है? खिंचाव, स्ट्रेन, मांसपेशियों का अत्यधिक खिंचने को खिंचाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को, सड़क पर हमें कहाँ चलना चाहिए? सड़क पर हमको कैसे चलना चाहिए दोस्तों? सड़क पर हमको फुटपाथ पर चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सड़क पार करते समय हमको जेब्रा क्रॉसिंग पर जाना चाहिए। 58 नंबर क्वेश्चन, बहुत छोटे घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा इनमें से क्या है? बहुत छोटा घाव अगर होता है तो सामान्य पानी और साबुन से उसको धो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है? धूल मिट्टी उसकी और बैक्टीरिया साफ हो जाती है और अच्छे तरीके से घाव खत्म हो जाती है। बिजली द्वारा जलने की स्थिति में क्या होता है? बिजली के द्वारा जलने की स्थिति में श्वसन की जांच सबसे पहले करनी चाहिए, श्वसन की जांच करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बिजली का झटका लगने पर व्यक्ति का दिल और श्वसन तंत्र अचानक रुक जाता है, इसलिए बिजली से अलग होने के बाद सबसे पहले मरीज के श्वसन की जांच करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर तुरंत उसको CPR देना शुरू कर देना चाहिए। 60 नंबर क्वेश्चन से, आपातकालीन स्थिति में आप क्या करेंगे? आपातकालीन स्थिति में दोस्तों हम क्या करेंगे? हम जो है कोई स्थिति आ गई इसी, तो हम डॉक्टर को बुलाने से पहले पूर्व प्राथमिक चिकित्सा देंगे, तब तक जब तक डॉक्टर आ ना जाए तब तक उसकी जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन से, कौन ताप थकान के प्रति असंवेदनशील है? कौन ताप थकान यानी हीट एग्जॉशन के प्रति असंवेदनशील है? तो बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं वो। ठीक है, अत्यधिक गर्मी के कारण से पानी और नमक की कमी होने पर हीट एग्जॉशन होता है। बुजुर्ग व्यक्तियों का शरीर तापमान को नियंत्रित करने में कम सक्षम होता है, इसलिए इसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं बुजुर्ग व्यक्ति। ठीक है, एक बेहोश व्यक्ति निर्देशों के प्रति बेसुध हो जाता है। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। उसको कुछ भी आप कहेंगे बेहोश व्यक्ति नहीं समझ पाएगा।
बेहोशी का क्या कारण होता है? बेहोशी दोस्तों सिर पर चोट लगने से, सदमा आने से और रक्त में जहरीला पदार्थ मिलने से बेहोशी आ सकती है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिसार का कारण क्या है? दूषित जल, असुरक्षित भोजन, बासी भोजन। इन तीनों कारणों से हो सकता है आपको अतिसार, डायरिया। अगला क्वेश्चन, टिक बाइट की स्थिति क्या है? 35 नंबर, टिक बाइट क्या होता है? टिक बाइट की स्थिति में टिक को चिमटी से हटाना चाहिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई डंक हो गया, कोई परजीवी कीड़ा अगर आपको काट लेता है तो उसको उंगली से नहीं हटाना चाहिए। मरोड़ने से, झटका देने से मरीज की जो है मतलब महीन नोक, उससे क्या होता है दिक्कत हो जाती है उससे और वो घुस जाता है अंदर। इससे संक्रमण खतरा बढ़ जाता है, इसलिए उसको चिमटी से, पतली चिमटी से हटा देना चाहिए। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन से, 1 वर्षीय बालक 3 दिनों से बुखार, घरघराती सांस, खांसी और नासा स्राव यानी कि नस नाक से भी स्राव हो रहा, तो वह स्थिति हो सकती है। तो वो होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों ब्रोंकियोलाइटिस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चों में, विशेष करके 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में फेफड़ों की श्वास नलियों में होने वाले तीव्र वायरस संक्रमण को जो है दोस्तों क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। इसके कारण, इसके मुख्य लक्षण में बुखार, नाक बहना और सांस लेते समय घरघराहट की आवाज़ होना शामिल होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो मिर्गी है, एक मिर्गी क्या होता है दोस्तों बताएं? मिर्गी जो है एक गैर संक्रामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार दौड़े पड़ते हैं इसमें। ठीक है, और कोई छूत की बीमारी नहीं है, यानी गैर संक्रामक रोग। अस्थमा अधिकतर इसको अस्थायी हानि पहुंचा सकता है। अस्थमा जो होता है दोस्तों, ये फेफड़ों को हानि पहुंचा सकता है, सी ऑप्शन। पाचन ग्रंथियां हैं, इनमें से पाचन ग्रंथियां दोस्तों, लाल ग्रंथियां, यकृत और अग्न्याशय, ये सब पाचन ग्रंथियां हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 70 नंबर, यदि आंख में कोई बाहरी कण है तो आप क्या करेंगे? यदि आंख में कोई बाहरी कण है तो आंख को साधारण पानी से धोने चाहिए ताकि वो बाहरी कण निकल जाए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 71 नंबर दोस्तों, प्रश्न है सीपीआर प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? सीपीआर प्रक्रिया में समाहित है बचाव की सांस और छाती संपीड़न समाहित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन से, आंख में चोट की स्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए? बताएंगे फटाफट से। 72 नंबर, आंख में चोट की स्थिति में आपको नहीं करना चाहिए क्या? आंख धोने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग, आंख में दवाई डालना, स्वयं उपचार की कोशिश करना, ये सब आपको नहीं करनी चाहिए आंख में चोट लगने से के बाद। कंपाउंडर फ्रैक्चर होते हैं, बताएंगे। कंपाउंडर फ्रैक्चर जो होते हैं, खुले फ्रैक्चर कंपाउंडर फ्रैक्चर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें हड्डी इस तरह से टूटती है कि त्वचा को पहले फाड़ कर बाहर आती है और घाव साफ दिखाई इसमें देता है। इससे संक्रमण का खतरा दोस्तों बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। तो खुले फ्रैक्चर कंपाउंडर फ्रैक्चर होते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, फ्रैक्चर को आप कैसे पहचानेंगे? फ्रैक्चर को आप दोस्तों कैसे पहचानेंगे? अत्यधिक दर्दनाक होगा, सूजन और विकृति आ जाएगी, इसीलिए फ्रैक्चर क्लियर हो जाता है। डी ऑप्शन। ड्रेसिंग का लाभ क्या होता है? ड्रेसिंग ड्रेसिंग का मतलब लाभ होता है संक्रमण को रोकता है। ड्रेसिंग रक्तस्राव को रोकता है, घाव को ठीक करता है, पट्टी जो होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसी को ड्रेसिंग कहते हैं। मेनोपॉज की आयु कितनी होती है? मेनोपॉज मेनोपॉज दोस्तों स्त्रियों में 45 से 50 वर्ष की आयु को मेनोपॉज कहा जाता है। महिलाओं के जीवन का वह चरण जब स्त्रियां मासिक धर्म पूर्ण रूप से, अस्थायी रूप से उनका बंद हो जाता है, उसी स्थिति को मोनोपॉज कहा जाता है। भारत में जो है 45 से 50 साल की जो महिलाएं होती हैं उनमें मासिक धर्म यानी पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, उसी आयु को मेनोपॉज की आयु कहते हैं। स्त्रियों में 45 से 50 वर्ष, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र निहित है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र दोस्तों जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक जो है पुरुषों में निम्न गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। तो एक्स और वाई दोनों होते हैं, एक एक्स एवं एक वाई। सी ऑप्शन इसका ज़्यादा करेक्ट है, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। महिलाओं में प्रजनन आयु इससे प्रारंभ होती है। प्रजनन आयु महिलाओं में, मासिक धर्म जब शुरू हो जाता है महिलाओं में, तो बच्चियों में तो जो है उसमें प्यूबर्टी यानी यौवन के समय जब पहली बार मासिक धर्म में पीरियड शुरू होता है, जिसे मेनॉर्चे कहा जाता है, तब उनके शरीर में अंडों का निर्माण शुरू हो जाता है और उनकी प्रजनन आयु वहीं से प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। तो मासिक धर्म शुरू होना, सी ऑप्शन इसका ज़्यादा बेटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 79 नंबर प्रश्न है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन बोलते हैं उसको। बी ऑप्शन इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे गुर्दों के ठीक ऊपर स्थित एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनालिन हार्मोन निकलता है। ओके, आगे प्रश्न 80 नंबर प्रश्न आपका चुका, टांग में सर्पदंश की स्थिति में, टांग में अगर आपको सांप काट लेता है तो ऐसे में क्या होता है, टांग में सर्पदंश की स्थिति में टांग को स्थिर रखना चाहिए। सांप काटने पर सबसे जरूरी बात यह है कि शरीर जो जहर है पूरे शरीर में ना फैलने पाए। ठीक है, पैर या हाथ को हिलाने डुलाने से रक्त संचार तेज होगा, जिससे जहर तेजी से शरीर में फैलेगा, उसको फैलने से रोकना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, टांग स्थिर रखें, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन से शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट अगर पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 82 नंबर प्रश्न, पुरुष हार्मोन क्या होता है, पुरुष हार्मोन इनमें से टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष हार्मोन होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एस्ट्रोजन जो होता है महिलाओं का सेक्स हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन से आपका, एंडोक्राइन ग्रंथियां पदार्थ स्रावित करती हैं जो कहलाता है क्या, 83 नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो पदार्थ स्रावित करती हैं वह कहलाता है दोस्तों हार्मोन कहलाता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फर्स्ट एड किट के आवश्यक सामान, फर्स्ट एड किट में विभिन्न पट्टियां, एंटीसेप्टिक क्रीम और प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण ये सब होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, मानसिक रोग स्वास्थ्य चिकित्सा के बिंदु हैं, बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड के बिंदु इनमें से दोस्तों, शांति से व्यवहार करें, रोगी को सुने और रोगी को अकेला ना छोड़ें। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति, एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति दोस्तों फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति कुसमायोजित होता है, प्रश्न परंपरा ये कुसमायोजित होता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भपात के प्रकार इनमें से देखिए, अधूरा गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, सेप्टिक गर्भपात, तीनों होते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, लैंगिक लक्षणों का विकास निर्भर करता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लैंगिक लक्षणों का विकास निर्भर करता है किस पर, फटाफट से आप बताने का प्रयास, पोषण पर, शिक्षा पर, समाज पर, हार्मोन पर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंगिक लक्षणों का विकास हार्मोन पर डिपेंड करता है। 89 नंबर, महिलाओं में प्रजनन क्षमता से संबंधित विटामिन इनमें से कौन सी है, 89 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। महिलाओं में प्रजनन क्षमता से संबंधित विटामिन इनमें से कौन सी है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महिलाओं में प्रजनन क्षमता से संबंधित विटामिन दोस्तों वो कौन सी होगी, विटामिन ई जो होती है उसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट, विटामिन ई इनमें से है नहीं। ठीक है, विटामिन ए जो होता है मुख्य रूप से आँखों के रोशनी और जो है स्किन के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, विटामिन डी जो होता है ये भी नहीं, तो विटामिन ई जो होता है सबसे ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें विटामिन ई ऑप्शन में नहीं है। विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन डी है। तो अब क्या किया जाए, ऐसी स्थिति में इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, क्योंकि महिलाओं में प्रजनन क्षमता से संबंधित विटामिन इनमें से कौन सी है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन लगा सकते हैं, डी ऑप्शन लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गर्भ निरोधन है, अस्थायी मौखिक गोलियां, रासायनिक या अस्थायी, प्राकृतिक गर्भ निरोधन ये अस्थायी होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अस्थायी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे अस्थायी साधन में इस नसबंदी करवा लिया। ठीक है, जिसको आप ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, तो अस्थायी साधन माना जाता है ये। और मौखिक गोलियां, रासायनिक साधन ये सब करते हैं मेडिकल तरीके, जिसमें रसायनों और हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। भोज विषाक्तता का लक्षण इनमें से क्या है, बमन, पेट में दर्द, अतिसार, तीनों आएंगे। अगर भोजन विषाक्त है तो तीनों स्थिति आ सकती है, डी ऑप्शन। क्रैश इंजरी की स्थिति में बताएंगे, क्रैश इंजरी की स्थिति में सीपीआर की आवश्यकता नहीं होती है। रोगी के सिर को ऊंचा रखें, रोगी के सिर को नीचा रखें, दवाइयाँ दें। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भैया, क्रैश इंजरी की स्थिति में क्या होता है, क्रैश इंजरी की स्थिति में रोगी के सिर को ऊंचा रखना चाहिए
ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊंचा इसलिए रखना चाहिए। ठीक है, क्रैश इंजरी यानी जब शरीर का कोई हिस्सा भारी वजन से दब जाता है, ऐसी स्थिति में शरीर में भारी सूजन आ सकती है और क्रैश सिंड्रोम की वजह से जहरीले तत्व खून में फैल जाते हैं। प्राथमिक उपचार के तौर पर यदि संभव हो तो प्रभावित हिस्से या सिर को थोड़ा सा ऊपर उठा करके रखने से सूजन कम हो जाती है और रक्त का प्रवाह जो होता है कंट्रोल हो जाता है। बिना डॉक्टर की अनुमति के जो है दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। दवाइयाँ तो डॉक्टर के बाद में देनी चाहिए। आघात के प्रकार हैं। 93 नंबर प्रश्न। आघात के प्रकार देखिए, न्यूरोजेनिक आघात, हेमेजेनिक आघात और मेटाबॉलिक आघात, ये तीनों आघात के प्रकार हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा न्यूरोजेनिक आघात क्या है? तंत्रिका तंत्र को चोट पहुंचाने के कारण से पहुंचता है ये। ठीक है, और हेमोजोनिक, ये इसको हाइपोवोलेमिक आघात भी कहते हैं। ये शरीर में अत्यधिक खून या तरल पदार्थ बह जाने के कारण से हेमोजेनिक आघात आता है। मेटाबॉलिक आघात की अगर बात की तो शरीर में गंभीर रासायनिक असंतुलन बीमारी की वजह से हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 94 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। धुएं के कारण दम घुटने की स्थिति में, धुएं के कारण दम घुटने की स्थिति में स्वच्छ हवा देनी चाहिए। स्वच्छ हवा आने दें, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला फर्स्ट डिग्री बर्न जो है प्रभावित करता है। फर्स्ट डिग्री बर्न एपिडर्मिस यानी ऊपरी त्वचा को ही प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। 96 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। सकिंग सकिंग चेस्ट वुंड के लिए प्राथमिक चिकित्सा है, तो इसके लिए जख्म को ऐसे ड्रेसिंग से ढकें जो हवा को निकलने ना दे। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सकिंग चेस्ट वुंड यानी छाती पर लगा एक ऐसा गहरा घाव होता है जिससे सांस लेते समय बाहर की हवा सीधे फेफड़े के आसपास के हिस्से में खींची चली जाती है। ठीक है, जिससे फेफड़े बैठ सकते हैं और प्राथमिक चिकित्सा के नियम के अनुसार इस घाव को तुरंत एक ऑक्सीलिसिव ड्रेसिंग जो हवा को तरल के पास ना आने दे उससे ढक देना चाहिए। अगला 97 नंबर प्रश्न, रसायन के छिड़काव के से जलने पर, रसायन के छिड़काव से जलने पर दोस्तों पीड़ित को अस्पताल ले जाने से पहले जले ढेर को सारे पानी से फ्लैश कर दे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 98 नंबर प्रश्न है, हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है इनमें से, हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है। देखिए दोस्तों, लाल गर्म और सूखी त्वचा ये जो है इससे हार्ट अटैक से नहीं होता, बाकी चेहरे पर पीलापन, अत्यधिक पसीना आना और छाती में दर्द ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। लू लगने से क्या होता है? 99 में लू लगने से आप देखेंगे अत्यधिक शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, गर्मी, सूखी और लाल त्वचा हो जाएगी, हल्की सांस लेना, तेजी से कमजोर नाड़ी हो जाएगी आपकी, यानी नाड़ी कमजोर हो जाएगी तेजी से। ऑप्शन नंबर डी ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर। लास्ट प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पट्टियाँ इसके लिए उपयोगी होती, किसके लिए? दोस्तों पट्टियाँ जो होती हैं वो ड्रेसिंग को अपने स्थान पर पकड़ना और रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए जरूरी होती हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चंस को देखा, ऐसे तमाम प्रश्न मैंने आपको करवा रखे हैं। कई सारे कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे आंसर सीट के साथ। और अगर आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में हैं या थर्ड सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, वैसे सेकंड सेमेस्टर का भी पेपर चल रहा है, तो सेकंड सेमेस्टर की कोर्स आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर। 99 84 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे। पीडीएफ नोट्स के लिए व्यवस्था कर दी गई दोस्तों, बाकी वीडियोस यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगा। 99 84 039 139 पर आप एसएमएस कीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको को करिकुलर यानी फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, चाहे ह्यूमन वैल्यूज एनवायरमेंटल स्टडीज है, दोनों के आपके आंसर सीट के साथ मिल जाएगा। तमाम सारे प्रैक्टिस सेट उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तमाम सारे पेपर मिल जाएंगे आपको आंसर सीट के साथ, आप आराम से उसको साल के मतलब किस साल रहेगा आपका उसको पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा में सब वही आएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम करके भेज दीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा मात्र 100 रुपये फीस में। जैसे एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके लिए जो है कि स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। सेकंड सेमेस्टर का आपको नोट्स मिल जाएगा। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, इस वीडियो को देख करके अगर आएंगे तो सेकंड एंड थर्ड दोनों सेमेस्टर का फीस इस समय मात्र 150 रुपये में आपका हो जाएगा। यानी सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा बीए के और ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों, और साथ ही साथ में आपको थर्ड सेमेस्टर की 6 महीने तक का व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेंगे थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का बीए के, तो बीए के सभी सब्जेक्ट का कोर्स करवाया जाता है, बात आप ध्यान रखें। जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, इन सभी को पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स। ठीक है,
ये सब पढ़ाया जाता है। मनोविज्ञान ये सभी इन सभी का नोट्स वगैरह कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में, जैसे सारे सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, लेकिन जो है बाकी हिंदी वगैरह का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इन सभी का बहुत अधिक मात्रा में आपको चीज़ें मिल जाएँगी। आपको किताब या सीरीज़ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली हमारा कोर्स केवल ये आपके लिए है कि आपको सीरीज़ या किताब ना लेनी पड़ी और आप आसानी से जो है वो पढ़ पाएँ, केवल वीडियोज़ देख कर के और पीडीएफ नोट्स का प्रयोग करके, ठीक है? जो बच्चे बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी में हैं, उनको अगर केवल प्रैक्टिस प्राप्त करनी है प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य की, उनकी फ़ीस केवल ₹50 है, ठीक? केवल ₹50 में आपको मिल जाएगा प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का। अगर यह वीडियो देख कर के तो ₹40 भी अगर आप पेमेंट करते हैं, तो भी आपको ये केवल प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का पीडीएफ प्राप्त करना तो मात्र ₹40 में आपको मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें, केवल इस वीडियो के माध्यम से आएँगे तो, ठीक है? तो इस तरीके से आपके लिए व्यवस्था कर दी गई। मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। को-करिकुलर मास्टर यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्ला एसटी पॉइंट को 1 मिलियन जल्दी से जल्दी पहुँचा दीजिए दोस्तों। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।